भू, जो प्राणों का भी प्राण, परमपिता परमात्मा। भुवः, जो सब दुखों से छुड़ाने हारा है। जैसे उस परमपिता परमात्मा को हम प्राणों का भी प्राण कहते हैं, सबके को प्राणों का देने वाला है, ठीक उसी प्रकार से हम उस परमात्मा के इस गुण को अपने जीवन में धारण करते हुए दूसरों को प्राण देने वाले बने, दूसरों के प्राणों की रक्षा करने वाले बने। भुवः, दूसरों के दुखों को दूर करने वाले बने। यदि हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः के साथ बड़ी श्रद्धा से पाठ कर रहे हैं या मन में जाप कर रहे हैं, और हमारे सामने किसी अबला का चीरहरण हो रहा है, वो दुख से पीड़ित है और हम उसके दुख को दूर नहीं करते हैं, और हम उच्चारण कर रहे हैं भुवः, सब दुखों को दूर करने हारा उस परमात्मा का नाम, पर हम उस परमात्मा के एक संतान के दुख को दूर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा भुवः कहना निरर्थक हो जाएगा। परमात्मा का जो गुण है सब दुखों से छुड़ाने हारा, हम भी दूसरों के कितने दुखों को दूर करते हैं, इस बात पर हम विचार करें। दूसरों को, अपने परिवेश में रहने वालों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना भुवः की साधना करना है। भू, प्राणों का भी प्राण, दूसरे के प्राणों की रक्षा करना। भुवः, दूसरे के दुखों को दूर करना, राष्ट्र के, समाज के, परिवार के दुखों को दूर करने का प्रयास करना। यदि आपने राष्ट्र के, समाज के, परिवार के दुखों को दूर नहीं किया तो आपके दुख भी दूर नहीं होंगे। जैसा कि मैंने बताया था पिछली बार कि सबके सुख में मेरा सुख निहित है। मेरे पास में बैठने वाला व्यक्ति यदि दुखी है तो मैं भी उसकी आहों से, उसकी पीड़ा से दुखी हो जाऊंगा। इसलिए गायत्री मंत्र ये संदेश देता है कि आप यदि सुखी होना चाहते हैं तो अपने दुख को दूर करने के साथ साथ पहले दूसरे के दुख को दूर करो। परमात्मा का नाम भुवः ये संदेश देता है। स्वः, स्वयं सुख स्वरूप और सबको सुखों की प्राप्ति कराने हारा। स्वः नाम क्यों है परमात्मा का? ये व्याहृति तीसरी स्वः, जिसका उच्चारण हम करते हैं, जिसका पाठ गायत्री मंत्र में आता है, उसका नाम स्वः क्यों है? क्योंकि वो सबको, सब प्रकार के सुखों को देने वाला है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यदि संस्कृत की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो परमात्मा को हम क्या कहेंगे? स्वः के अर्थ में आनंद स्वरूप। एक सुख होता है, एक आनंद होता है। सुख आता रहता है, जाता रहता है, सुख परिवर्तनशील है, परंतु आनंद स्थायी होता है। परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, उसके आनंद में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती। यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमपिता परमात्मा की शरण में तो आना ही होगा। उससे पहले हमें अपने परिवेश में रहने वाले लोगों के सुख की वृद्धि करने का प्रयास करना होगा। तब हम भूर्भुवः स्वः से आगे बढ़ सकेंगे।